A wonderful morning to all. Today we shall study about effects of water pollution. In the previous video we have studied about natural sources of water, and then we learnt about water pollution and then causes of water pollution, and in today's video we shall study about effects of water pollution. Now what is the meaning of effect? Effect means result or consequence ki what will happen if इट अकर्स. ओके, सो वी हैव स्टडीड कॉजेज. कारण हम पढ़ चुके हैं वाटर पोल्यूशन के. अब उन कारणों की वजह से क्या क्या चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या रिजल्ट आएगा, दैट वी शैल स्टडी इन टुडेज वीडियो. सो इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. वैसे तो वाटर पोल्यूशन के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं. फ्यू वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड दैट जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो अपना जो पॉइजनस केमिकल्स होते हैं उन्होंने उसका आउटलेट पानी की तरफ बनाया होता है, सो दैट द हार्मफुल केमिकल्स दे गेट मिक्स्ड विद वाटर. सो ऐसे पॉइजनस केमिकल्स जो फैक्ट्री से निकलते हैं वो क्या करते हैं, दे किल दी मरीन एनिमल्स. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मरीन? मरीन मीन्स समथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन सी वाटर. और मरीन एनिमल्स अगर हम बात करें तो एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन सी वाटर और ओशन आर लिविंग इन सी और ओशंस. सो ऐसे एनिमल्स दे गेट किल्ड बाय दीज पॉइजनस केमिकल्स. नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉज में कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होते हैं, मीन्स इंडस्ट्री का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला या एग्रीकल्चर से जो वेस्ट निकले, वो क्या करते हैं, व्हेन दे कम्स इनटू वाटर, वहाँ पर वो वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं. नाउ व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दी टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई. उन्हें देखने के लिए वी हैव टू यूज सम इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इज माइक्रोस्कोप. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ये इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट जो हैं पानी में इनकी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं. और जब इनकी ग्रोथ पानी में बढ़ जाती है तो क्या होता है, जो उस पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम हो जाती है. ऑयल स्पिल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे शिप से या कभी टैंकर से या जो ऑयल ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स हैं उनसे कभी ऑयल लीक हो जाता है तो व्हाट हैपन्स, इट फॉर्म्स अ लेयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वो सी वाटर पे एक कवर बना देता है, और वो कवर जब बन जाता है तो एक्वेटिक एनिमल्स या मरीन एनिमल्स जो वहाँ पर रहते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुँच पाती है. इट गेट्स कट ऑफ बिकॉज ऑफ दैट कवर फॉर्म्ड बाय ऑयल. एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही पोल्यूटेड वाटर से बहुत ही नुकसान पहुँचता है. दे गेट इन्फेक्टेड. अब क्या होता है, जब दूसरे एनिमल्स जो हैं वो इन इन्फेक्टेड एनिमल्स या इन्फेक्टेड प्लांट्स को जब खाते हैं तो उसकी वजह से वो भी बीमार हो जाते हैं. मींस जो वहाँ पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं दे आर इन्फेक्टेड, और उन्हें जब और एनिमल्स खा रहे हैं दे ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड एंड बिकम सिक. नाउ डियर चिल्ड्रन, कुछ लोग जो होते हैं वो पानी जो है पीने के लिए दे यूज़ रिवर या पॉन्ड का पानी पीते हैं वो. तो ये जो पानी है वी नो इट इज़ नॉट क्लीन, इट इज़ पोल्यूटेड वाटर. और ये पोल्यूटेड वाटर जो है ये टाइफाइड, डायरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस जैसी डिजीज़ को कॉज कर सकता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर जो है इट कॉजेज वेरियस डिजीज़ लाइक दीज. अब जब ये पोल्यूटेड वाटर, जब हम इस गंदे पानी को इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, व्हाट इज़ इरिगेशन? इरिगेशन मीन्स व्हेन द क्रॉप्स आर फेड विद वाटर, मतलब सिंचाई जब हम करते हैं खेतों की, दैट इज़ इरिगेशन. तो अगर हम गंदे पानी से इरिगेट करेंगे अपनी फील्ड्स को तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है दैट गेट्स रिड्यूस्ड. फर्टिलिटी मीन्स कि हाउ मच आवर सॉइल इज रिच, मतलब उसमें कितनी क्रॉप्स ग्रो करती हैं, दैट इज़ द फर्टिलिटी. मीन्स कितनी उपजाऊ है हमारी सॉइल. तो अगर गंदे पानी से हम इरिगेट करेंगे तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएंगी और हमारी क्रॉप्स भी खराब हो जाएंगी. सो दीज ऑल वर दी इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. नाउ कमिंग टू प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन. व्हाट इज प्रिवेंशन? प्रिवेंशन मीन्स रोकना. हमने पढ़ लिया कि क्या कॉजेज़ हैं वाटर पोल्यूशन के और उन कॉजेज़ के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कि कैसे वाटर पोल्यूशन जो है इट इफ़ेक्ट्स वेरियस थिंग्स, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वॉटएवर. अब हमने ये देखना है कि हम कैसे वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं. हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? अब सबसे पहले तो
देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट रूल्स कि जो फैक्ट्रीज और पावर हाउसेस के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें रिवर्स में डायरेक्टली फ्लो नहीं होने देना है। और वो पाइप्स जो सीवेज कैरी करती हैं, सीवेज इज़ द डर्टी वाटर दैट कम्स आउट फ्रॉम अवर होम्स एंड फैक्ट्रीज, उन पाइप्स को ड्रिंकिंग वाटर पाइप से अलग रखना चाहिए सो दैट दे डू नॉट गेट मिक्सड अप। थर्ड, जो हमारा पानी जो नालियों से या सीवेज से निकलता है उसे इट शुड नॉट बी अलाउड कि वो सीधे वेल्स में या रिवर्स में एंटर करें, उनकी आउटलेट जो है इट शुड बी मेड डिफरेंटली। और लोगों को क्लोथ्स जो हैं या अपनी केटल को दे शुड नॉट बेद इन रिवर्स। एंड जो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो फार्मर्स करते हैं उसे कम से कम करना चाहिए और उसकी जगह नेचुरल मैन्योर को इस्तेमाल करना चाहिए। सो अगर हम इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, उसे रिड्यूस कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन सब चीज़ों को रोकना, कहीं ना कहीं हम अपने पार्ट पे भी वी कैन कंट्रोल एंड वी कैन रिड्यूस वाटर पोल्यूशन बाय डूइंग अवर बिट। तो ये जो है जितने भी हम सिटीजन्स हैं इस कंट्री के, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें और डिजीज़ फ्री रखें। So this was all about the chapter, that is water pollution. I hope you have understood and you will do your bit to save water from being polluted. So thank you so much. You will read the whole chapter and try to understand different things that I have explained to you, and you can underline difficult words also. So thank you so much. Have a good day all of you.